तो बात करेंगे भारतीय संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कि भारत में जो संघवाद है वो अन्य देशों के संघवाद से कैसे अलग है। तो भारत में 3 स्तर पे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पे सरकारें होती हैं। आपको मैं बता दूं, केंद्रीय स्तर पे हो गई हमारी प्रधानमंत्री वाली सरकार, जो संसद होती है, राज्यसभा लोकसभा से मिलकर संसद बनती है, और लोकसभा के चुनाव में जब हम सांसद अपने चुनते हैं तो वो जाके सरकार को चुनते हैं। ठीक है, सरकार बनाते हैं बहुमत के आधार पे। राज्य में दोस्तों विधानसभा के चुनाव होते हैं और केंद्र में लोकसभा के चुनाव होते हैं। स्थानीय स्तर पे, ये जो स्थानीय स्तर है, आप सभी अगर गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि स्थानीय स्तर पे गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पे जो सरकारें हैं वो निगम पार्षद चुनते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं। किसके? नगर निगम के। ठीक है, तो नगर निगम के जो चुनाव हैं वो शहरी स्तर में होते हैं और ग्राम पंचायत के चुनाव ग्रामीण स्तरों में होते हैं। ग्रामीण यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं ग्राम पंचायत। तो एक तो ये विशेषता है कि हमारा जो संघवाद है वो 3 स्तर पे। मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय सरकार है ना दोस्तों, ये बाद में जोड़ा गया काफ़ी। ठीक है, 1992-91 में। ओके, तो ये बहुत बाद में जोड़ा गया, पहले 2 स्तर की सरकारें थी। फिर है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। शक्तियों का जो विभाजन है वो संघ सूची जिसमें कि 97 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें कि 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची प्लस अवशिष्ट शक्तियाँ। अभी बताता हूँ। समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जिस पे दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और संघ यानी कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन फिर मैं बता दूं आपको कि राज्य ने अगर पहले से कानून बना रखा है और उसी पे केंद्र ने कानून बना दिया तो राज्य के द्वारा बनाया गया कानून समाप्त माना जाएगा और केंद्र का ही लागू होगा। अब यहाँ पे ये लिखा है कि प्लस में अवशिष्ट शक्तियाँ। अब इसको जरा आप ध्यान से रखें। अवशिष्ट शक्तियाँ वो है दोस्तों जो उस समय यानी कि संविधान जब बना, निर्माण हुआ, तो उस समय कुछ ऐसे विषय थे जो आज हैं वो नहीं थे, है ना। उस समय ऐसे कुछ विषय थे ही नहीं जो आज हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनेट में अगर मान लीजिए क्राइम होता है, साइबर क्राइम है, किसी को धोखाधड़ी दी जाती है, किसी का एमएस बना के ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये सारे इन सब चीज़ों के लिए उस समय कोई डिस्कशन नहीं किया गया, ना ही संविधान में कुछ बताया गया, क्योंकि इंटरनेट तो था ही नहीं 1950 में, है ना। इंटरनेट तो बहुत बाद में आया है। तो इसीलिए अवशिष्ट शक्तियाँ एक जोड़ दिया गया कि ये ऐसी चीज़ें होंगी जिस विषय पर कोई कानून नहीं, जिस विषय के बारे में पता नहीं होगा, अगर वैसा कोई विषय मिलता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सरकार का है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद कि स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी। भारत में 3 स्तर यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं और संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान ही सर्वोपरि है। किसी व्यक्ति या फिर किसी अधिकारी को सर्वोपरि नहीं बताया गया। सरकार जो है जो चलती है वो भी सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि है संविधान। तो इस प्रकार से जो है कि भारतीय संघवाद की ये कुछ विशेषताएं थी जिसको आपने सुना समझा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हम अपनी सुविधाओं में और जो हमारी स्टडी का जो तरीका है उसमें और सुधार कर सकें। ठीक है।